अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, टीवी इंडिया में आपका खैर मकदम है। आज इंशाल्लाह बहुत ही अहम टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। टॉपिक है मिनिमलिज्म। कबल इसके कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। नाजरीन, दरअसल ये एक मजमून है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मोहतरमा निदा इसहाक साहबा का एक मजमून है। वो लिखते हैं कि अगर आपको कभी किसी ने बराह रास्त ये कहने की जुर्रत की है कि ये सूट तुमने फलां जगह भी पहना था, या तुम पर काफी जचता है, या फिर किसी दोस्त रिश्तेदार ने आपको इस खास नजर से देखा हो जो चीख चीख कर कहे कि तुम्हारे पास और कपड़े नहीं हैं, जब देखो मुंह उठाकर यही कपड़े पहने चले आते हो, तो इस पर आपको रंजीदा और अफसोस करने की जरूरत नहीं है। यकीनन आप बहुत सही राह पर गामजन हैं। आप खुद को खुशकिस्मत समझिए कि आप ज़ॉम्बी कंज्यूमर नहीं हैं, आप अंधाधुंध शॉपिंग करने वाले नहीं हैं, और आप अपने माल को सोच समझ करके खर्च करने वाले हैं। शॉपिंग एडिक्टेड नहीं हैं आप। खास करके इन मसाइल से औरतों को गुजरना पड़ता है, क्योंकि औरतों में ये एडिक्शन खास करके बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। बहैसियत औरत, हर औरत पर यह दबाव रहता है कि एक तो उसे खूबसूरत दिखना है, और दूसरा कोई ड्रेस किसी रिश्तेदार के घर या किसी तकरीब में जाते हुए रिपीट नहीं करना है। जहालत से भरे रस्म और रिवाज सदियों से रिपीट हो रहे हैं, इस पर किसी को कोई हैरानी और परेशानी नहीं होती। लेकिन कपड़े हरगिज रिपीट नहीं होने चाहिए। जब से फोटो कल्चर चला है, तब से ये वबा और आम हो गई है कि एक फोटो एक तकरीब में जो खींची गई है, जब इंसान उसको देखता है फिर कहता है यार तुमने फलां ड्रेस उसकी शादी में भी पहनी थी, फलां ड्रेस फलां शादी में भी पहनी थी, तुम्हारे पास और ड्रेस नहीं थी क्या, तुम्हारे पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं था क्या? तो चूंकि मिनिमलिज्म और सस्टेनेबिलिटी गोरों के चोचले हैं, हमारे यहाँ इस पर कोई बात नहीं करता। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुल्क में इन नजरियात को जेर बहस लाने की जरूरत नहीं है? नाजरीन, मिनिमलिज्म के उसूलों पर चलना इतना आसान नहीं है। इस वीडियो का मकसद गरीब तबके पर बहस नहीं करना है। जो अपने रोजमर्रा के मामलात को पूरा नहीं कर पाता, वो कंज्यूम कहाँ से करेगा? उसके पास तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो शौक कहाँ से पूरा करेगा? ना ही इस वीडियो में वो एलिट क्लास जेर बहस है जिनकी तादाद बहुत कम है। मेरा इशारा उस मिडिल क्लास की जानिब है जिसने इस खरीदो फरोख्त की रेस में नंबर वन पोजीशन हासिल करने की दौड़ लगा रखी है। नाज़रीन, किसी दौर में लफ्ज़ कंज्यूम को तबाही या खाने पीने की अशिया के साथ मंसूब करने का रिवाज आम था। लेकिन कपड़े, जूते, सजावट और आराइश की अशिया और बरकी आलात वगैरह को भी कंज्यूम किया जाएगा, वो भी इस कदर एक्सट्रीम लेवल पर। इसका अंदाजा तो इस तबाह कुन निज़ाम के बनाने वालों को भी नहीं हुआ होगा। अरबों रुपए एडवर्टीजमेंट पर खर्च करने वाली कंपनियां अनथक मेहनत करके हमें सुबह शाम इस बात पर रजामंद करती हैं, इस बात पर आमादा करती हैं, और हमें कन्विंस करती हैं कि अगर फलां ब्रांड की फलां चीज खरीद लें तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वगरना आप यूं ही जलीलो खार होते रहेंगे। आपकी अपनी हकीकी शख्सियत की दरअसल कोई अहमियत नहीं। बशीर बद्र ने कहा था कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। इंसानी दिमाग जो आजकल अपने ही नफा और नुकसान में तमीज करने से कासिर है, डोपामीन नामी एक न्यूरो हार्मोन खारिज करता है। यूं तो इस हार्मोन के सर कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन इसका एक काम हमें खुशी का एहसास दिलाना भी है। ये सारी इंडस्ट्रीज इसी का फायदा उठाती हैं। शॉपिंग करके हमें खुशी का जो एहसास होता है, वो इसी डोपामीन की बदौलत ही होता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक चीजों की ज्यादा खरीदो फरोख्त यानी ज्यादा डोपामीन को खारिज करना लत एडिक्शन में मुब्तला कर देता है। आप इस ना खत्म होने वाले सिलसिले का हिस्सा बन जाते हैं और अपने इर्द गिर्द अशिया का ढेर लगाते जाते हैं, गरचे आपको उनके इस्तेमाल करने से कोई मकसद नहीं। कपड़ों का एक अंबार होता है, गरचे आप उनको नहीं पहनते। एक मिनिमलिस्ट होने का यह हरगिज मतलब नहीं होता कि आप दुनिया से किनारा कशी करके संन्यास ले लें। दरअसल उस तर्ज जिंदगी का मकसद आपको एक मेयारी जिंदगी से रोशनास कराना है, जब खवातीन घंटों सिर्फ ये सोचने में गुजार देती हैं कि उन्हें क्या पहनना और कैसा नजर आना है। दरअसल ये भी गुलामी की ही एक शक्ल है। अच्छे से अच्छा दिखने की ये दौड़ हमें एहसास कमतरी और जहनी दबाव में मुब्तला करती है, साथ ही साथ हमें हकीकत से दूर कर देती है, क्योंकि हकीकत में आप हर वक्त खूबसूरत नहीं दिख सकते। कम चीजें खरीदना और उन्हें ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करना आजादी का एहसास दिलाता है। एहसास कमतरी और हर वक्त परफेक्ट दिखने और कुछ नया पहनने की जिम्मेदारी से आजादी, वक्त और पैसों की बचत अलग। जिस दुनिया में लोगों का रवैया और सलूक आपके स्टेटस और पैसों पर मबनी हो, वहां एक टी शर्ट या ड्रेस को कई मौके पर जेबतन करने पर लोग आपको जज कर सकते हैं। महंगे तहाइफ का तबादला न करने पर रिश्तेदार और दोस्त डिग्रेड भी कर सकते हैं।
خوبصورت گھر یا گھر میں خوبصورت آرائشی سامان نہ ہونے پر اکثر آپ کو حقارت کی نظر سے بھی دیکھا جائے گا۔ مہنگا موبائل ہاتھ میں نہ ہونے پر دوستوں کا آپ کو غریب اور لو اسٹینڈرڈ خیال کرنا بھی ممکن ہے۔ اب ایسے میں منیملسٹ بن کر رہنا ہرگز آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اپنی خوشی کو محض اشیاء سے جوڑ کر رکھنا اپنی ذات کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ موجودہ وقت میں ہم نے اپنی اور اپنے بچوں کی خوشیوں کو بھی محض اشیاء سے باندھ رکھا ہے۔ آج کل اچھے والدین وہی ہیں جو بچوں کو اچھے برانڈڈ چیزیں لے کر کے دیتے ہیں، وقت دے نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہاں والدین کو ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کام سے گھر واپس آئیں تو بچوں کے لیے تحائف یا کوئی بھی چیز لانے سے گریز کریں۔ اگر آپ لائیں بھی تو گھر میں انٹر ہوتے وقت وہ چیز انہیں نہ دیں، بلکہ سب سے پہلے ان کو ہلکا سا پیار کریں، ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، ان کو ایک حگ دیں، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں ان کو پیش کریں۔ کیونکہ یقین کیجئے کہ بچوں کو آپ کے پیسوں سے نہیں، آپ کے پیار سے مطلب ہوتا ہے۔ آپ انہیں پیار دیں۔ یہ ایڈکشن بہت بری چیز ہے، آپ اس کو جتنا جلدی ممکن ہو چھوڑ دیں، فری رہیں اور فری فیل کریں۔ یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ بہت اچھا اور اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔